भगवान विष्णु पृथु बनकर पृथ्वी के प्रथम राजा कहलाए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुखसागर में मिलता है। जो प्रहलाद का पौत्र यानी पोता था, ध्रुव अपने दादा प्रहलाद की तरह ही भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ करता था। बालक ध्रुव पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। उसी तरह ध्रुव के दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। उत्कल ब्रह्मवेत्ता, सभी प्राणियों में ब्रह्म को देखने वाला, जिनके शब्द कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए लोग उत्कल को पागल समझते थे। तो प्रजाओं ने वत्सर को राजा बना दिया और वत्सर के कई पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम वेन था। वत्सर के बाद वेन को हरदोई का राज्य संभालने के लिए राजा बनाया गया। कहते हैं इतिहास अपने आप को पुनः दोहराता है। हिरण्यकश्यप का वंशज होने के कारण वेन में भी आसुरी गुण आ गए थे। राजा वेन राज्य का कार्यभार संभालते ही श्रीहरि भगवान विष्णु से बैर करने लग गया और ऋषि मुनि जब राजा वेन को समझाने लगे कि हे राजन, आप धर्म का काम कीजिए, अधर्म का काम मत कीजिए। ऋषिगणों की सेवा करना, प्रजा का ख्याल अपने संतान की तरह रखना, धर्म का कार्य करना एक राजा का परम कर्तव्य होता है। ऋषिगणों के ऐसा समझाने पर भी राजा वेन समझने को तैयार नहीं थे कि तभी राजा वेन ने सभी मंदिरों में पूजा पाठ बंद करवा दिया। ऋषिगणों को प्रताड़ित करने लगा, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा राजा वेन से अत्यंत ही परेशान होकर राजा वेन को श्राप देने लगी। लेकिन राजा वेन ने फिर सभी ऋषिगणों को कहा कि क्या तुम सब उस पाखंडी की पूजा करते हो? मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा राजा हूँ और राजा प्रजा का भगवान होता है। तब सभी ऋषिगणों ने मिलकर अपनी मंत्र ऊर्जा शक्ति से राजा वेन को जला दिया। फिर हरदोई राज्य का राजा समाप्त हो गया और कोई भी राजा न होने के कारण प्रजा अपने आप को अनाथ समझने लगी। राज्य में चोरी डकैती भी बढ़ गई। सारा राज्य शून्य हो गया था कि तभी सभी ऋषिगण पुनः हरदोई राज्य में पधारे व राजा वेन के जले हुए शरीर को बाहर लाकर उसके जंघों को मथना आरंभ कर दिया। तब उसमें से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ, जिसका रंग कौवे की भांति काला था। उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे, टांग तथा भुजा छोटी थी, नाक चपटी, नेत्र लाल तथा बाल तांबे के रंग वाले थे। उस पुरुष ने विनम्र होकर ऋषिगणों से पूछा कि मैं क्या करूं? तब ऋषिगणों ने कहा कि तू बैठ जा, तू तो निषाद है, यानी कि मछुआरा। राजा वेन के पाप निषाद के रूप में बाहर आए थे। तब ऋषिगणों ने राजा वेन के भुजाओं को मथना आरंभ कर दिया। तब उससे भगवान विष्णु उन दोनों भुजाओं से एक स्त्री तथा एक पुरुष उत्पन्न हुए। तब ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुरुष को विष्णु का अवतार तथा स्त्री को लक्ष्मी का अवतार कहा। वे बोले, इस पुरुष के अवतार में सुयस का प्रथन होने के कारण उसका नाम पृथु होगा। यह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा। यह सुंदरी कन्या जिसका नाम अर्ची होगा, इसी को अपना पति बनाएगी। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। इस तरह से भगवान विष्णु पृथु बनकर पृथ्वी के प्रथम राजा कहलाए।